वो किसी और के साथ है, लेकिन सच ये है वो गलत जगह फंस चुका है। जो इंसान आपको छोड़कर आगे बढ़ा था, आज अंदर से खुद ही टूट रहा है। अगर आपको लगा था कि वो खुश है, तो रुकिए, यूनिवर्स आज एक ऐसा सच दिखाने वाला है जो आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है, तो कमेंट में सिर्फ यस लिखिए और देखिए यूनिवर्स आपके लिए आगे क्या खोलता है। यूनिवर्स आज एक कड़वा सच दिखा रहा है। वो आपके बिना नहीं था, वो बस गलत इंसान के साथ फंस गया। और जो इंसान गलत जगह फंस जाता है ना, वो बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से रोज मरता है। मैं यह महसूस कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के जीवन में कोई तीसरा है, चाहे वो उनका परिवार हो, कोई दोस्त हो या कोई और, जिसने उन्हें पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है। फ्रेंड, आपके पार्टनर ने आपके साथ ये किया कि वो किसी और के इशारों पर नाचने लगे। कार्ड्स साफ बता रहे हैं कि वो एक कठपुतली की तरह बन गए हैं, जिसे कोई और अपने हिसाब से चला रहा है। अगर उन्होंने आपसे कुछ कड़वा बोला या आपके साथ गलत किया, तो वो उनकी अपनी मर्जी नहीं थी, बल्कि किसी और के बहकावे में आकर किया गया काम था। फ्रेंड, मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ कि आपको लगता है वो अपनी मर्जी से बदले हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें कैद कर लिया गया है। क्या आप जानते हैं वो कौन है जो उनके दिमाग से खेल रहा है? जवाब आपको हिला देगा। आपके पार्टनर ने आपके साथ ये किया कि उन्होंने आपकी हर वैल्यू, आपके प्यार और आपके जज्बातों को नजरअंदाज कर दिया। फ्रेंड, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो इंसान आपसे इतना प्यार करता था, वो एक दिन आपको इतनी तकलीफ देगा। कार्ड्स बता रहे हैं कि उन्होंने आपकी एक नहीं सुनी, आप समझाते रहे और वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर मनमानी करते रहे। और फ्रेंड, अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं थी? असल में कार्ड्स ये इशारा कर रहे हैं कि वो एक ऐसे नेगेटिव चक्र में फंस गए थे जहां उन्हें सही और गलत की पहचान ही नहीं रही। फ्रेंड, कार्ड ये राज खोल रहे हैं कि आज वही पार्टनर अकेले में अपनी गलती पर रो रहे हैं। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो किसी और के कहने पर आपके साथ इतना बुरा कैसे कर गए। क्या ये पछतावा उन्हें आपके पास वापस लाएगा? पार्टनर ने आपके साथ ये किया कि उन्होंने दूसरों को खुश करने के लिए आपका दिल तोड़ दिया। लेकिन आज मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि वो खुद इस बात से हैरान है और खुद पर शर्मिंदा है कि उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। फ्रेंड, वो आज अपनी ही नजरों में गिर चुके हैं। फ्रेंड, अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपके पार्टनर किसी और के कंट्रोल में है, तो कमेंट में रिलीज लिखें। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में है। वो लिटरली अपना सिर पकड़ कर बैठे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में ये सब क्या और क्यों हो रहा है। फ्रेंड, आपके पार्टनर ने आपके साथ ये किया कि वो आपसे दूर हो गए, लेकिन आज उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे यहाँ साफ तौर पर बहुत भारी नेगेटिविटी और तंत्र मंत्र जैसी चीजों का असर दिख रहा है। किसी ने उन पर कुछ ऐसा असर डाला है कि उनका मानसिक संतुलन और उनकी हेल्थ दोनों बिगड़ती जा रही हैं। फ्रेंड, सावधान। क्या आप जानते हैं कि वो इंसान जो आपको कल तक जान कहता था, आज आपको पहचानता क्यों नहीं? क्योंकि उनके दिमाग को लॉक कर दिया गया है। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं, ये कुछ बहुत गहरा और काला है। आपके लिए कुछ इनिशिएट करने की सोच वो करते जरूर हैं,
आपके बारे में, इस कनेक्शन की प्रोग्रेस के बारे में उनके दिमाग में बातें चलती रहती हैं। लेकिन सोचने और करने के बीच जो दीवार है, वही अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सामने वाला सोचता तो है, पर कभी आता नहीं, तो वजह सिर्फ डर नहीं होती। इस वक्त जो साफ दिख रहा है वो ये है कि या तो किसी तीसरे इंसान का इंटरफेरेंस है, या फिर आपके पार्टनर का ईगो इतना ज्यादा हावी है कि वो आपको अप्रोच ही नहीं कर पा रहे। ये ईगो बाहर से स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन अंदर से इन्हें ही खोखला कर रही है। याद रखिए, ईगो किसी को जिताता नहीं, रिश्ते खत्म कर देती है। रिश्ता इसलिए टूटने के कगार पर है क्योंकि आप अकेले कितना ही संभाल ले। एक इंसान सारी जिम्मेदारी कब तक उठाए? आप तैयार हैं समझने के लिए, आप बात करने को भी रेडी हैं, लेकिन सामने वाला सुनने को ही तैयार नहीं। और यही सबसे पेनफुल चीज है। जहां एक इंसान सुनना बंद कर दे, वहीं से रिश्ता चुपचाप मरने लगता है। करंट सिचुएशन में वो या तो अपने ईगो में बैठे हैं, या फिर किसी और के इन्फ्लुएंस में। यह इन्फ्लुएंस किसी तीसरे इंसान का भी हो सकता है, जिसे वो चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे, भले ही अंदर से उन्हें फील हो रहा है कि ये थर्ड सिचुएशन सही नहीं है। भले ही उन्हें डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, कंफ्यूजन हो रही हो, फिर भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे। जब इंट्यूशन चिल्लाए और इंसान फिर भी ना सुने, तो नुकसान तय होता है। यह क्लैरिफिकेशन इसलिए जरूरी थी क्योंकि आप खुद को ब्लेम कर रहे थे। लेकिन सच ये है, यह आपकी कमी नहीं है, ये उनकी इनर कॉन्फ्लिक्ट है, उनका ईगो है, और उनका डिसीजन ना ले पाना है। आपने जितना करना था कर लिया। अब ये देखना जरूरी है कि सामने वाला सच में साथ चलना चाहता है या नहीं। यहाँ एक चीज को साफ करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अंदर से फील होता है कि आपके पार्टनर पर या इस कनेक्शन पर कोई नेगेटिव असर है, तो उस फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। हर प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं होती, कुछ चीजें एनर्जी लेवल पर होती हैं। कई बार आपको ये साफ पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन रिश्ते में अचानक इतनी दिक्कतें आना, बिना वजह गलतफहमियां बढ़ना, पार्टनर का बिहेवियर पूरी तरह बदल जाना, ये सब अपने आप नहीं होता। अब यहाँ एक बात समझिए, चाहे वो नेगेटिव सोच हो, चाहे बाहर से आई हुई नेगेटिव एनर्जी, चाहे किसी तीसरे इंसान का असर, या फिर अंदरूनी ब्लॉकेज, जब तक वो नेगेटिविटी है, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। जब नेगेटिविटी रहती है, तब प्यार भी सही से काम नहीं करता। इसीलिए नेगेटिविटी रिमूवल को आप ऐसे समझिए जैसे पेन किलर की दवा। अब पेन किलर ये नहीं पूछती कि दर्द सिर में है या कमर में, जहां दर्द होता है वहीं काम करती है। वैसे ही ये हीलिंग या क्लीनिंग प्रोसेस है। अगर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ है, वो भी हटेगा। अगर नेगेटिव माइंड सेट है, वो भी क्लियर होगा। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, वो भी कम होगी। जब वजह साफ नहीं दिखती, तब इलाज एनर्जी से होता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और एक बात याद रखिए, हर रिश्ते में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती ही है, लेकिन जब वही नेगेटिविटी कंट्रोल से बाहर चली जाए, तब चीजें टूटने लगती हैं। रिश्ता तब नहीं टूटता जब प्यार कम हो, रिश्ता तब टूटता है जब नेगेटिविटी ज्यादा हो जाए। इस क्लैरिफिकेशन का मकसद यही है, आप खुद को दोष देना बंद करें। समस्या आपकी नहीं है, समस्या उस एनर्जी की है जो इस कनेक्शन में घुस चुकी है। और जब एनर्जी साफ होती है, तब चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। यहाँ जो मैं साफ कर रही हूँ, वो ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त मेंटली बिल्कुल ठीक नहीं है।
वो अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हैं, टूटे हुए हैं और अकेलेपन में डूबे हुए हैं। जो बाहर से शांत दिखता है वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। रातों में नींद नहीं आ रही, दिमाग बार बार वही बातें दोहरा रहा है। कुछ लोग इस हालत में खुद को संभाल नहीं पाते और गलत तरीकों का सहारा लेने लगते हैं, जैसे ज्यादा ड्रिंक करना, खुद से भागना। लेकिन भागने से दिमाग शांत नहीं होता। जो दिल में दबा होता है वो नशे से नहीं मिटता। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, चाहे वो आज किसी तीसरे व्यक्ति के साथ हो, चाहे मजबूरी में किसी और रास्ते पर चले गए हों, उनका दिल आज भी आपको याद करता है। क्यों? क्योंकि जो प्यार, जो अपनापन, जो सच्चे इमोशंस उन्हें आपसे मिले थे वो वहां नहीं मिल रहे। हर साथ प्यार नहीं होता और हर प्यार दोबारा नहीं मिलता। आपके साथ उन्होंने सिर्फ रिश्ता नहीं जिया था, उन्होंने सुकून महसूस किया था। आज वही सुकून उन्हें सबसे ज्यादा मिस हो रहा है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।